सो है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी को अच्छे से समझेंगे। बिकॉज देखो, कोई भी आप एप्लीकेशन बना लो, जब तक वो एप्लीकेशन सिक्योर नहीं होता तब तक उस एप्लीकेशन का कोई भी यूज़ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो भी हम लोग स्प्रिंग बोट के एप्लीकेशन बनाते हैं उसको कोशिश करते हैं कि पहले हम लोग उसको सिक्योर करना सीखें, राइट। अगर सिक्योर करना सीख जाओगे तो आप किसी भी एप्लीकेशन को ईजिली सिक्योर कर लोगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी प्लस JWT। बट हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी को ही समझेंगे। JWT के लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, एक हम लोग का प्रोजेक्ट है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में एक स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज करके प्रोजेक्ट है। इसको जब आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे जो हम लोग का ये पूरा एक सीरीज़ है, लाइक इसमें 10 to 11 वीडियोज़ हैं। तो इसमें जो ये सिक्स वीडियोज़ है ऑथ सर्विस का, इसमें हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी को अच्छे से कवर कर रखा है, प्लस स्प्रिंग सिक्योरिटी प्लस JWT को। तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो। बट इसमें कुछ चीज़ें हमने मेंशन नहीं करी है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इस अपने जो आज का ये वीडियो है ये इसमें अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, और अच्छे से कोर कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। जैसे इसमें हमारा ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, जो हम लोग का रोल होता है एंड अथॉरिटी होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, एंड उस दोनों के डिफरेंसेस को हम लोग प्रैक्टिकली करके समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना एंड अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने क्या किया है, अभी एक सिंपल स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर उसका क्रिएट कर रखा है, एंड कुछ हमने मेथड्स भी यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं, राइट। जैसे यहाँ पे आओगे आप, तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको मैं कि कौन कौन से हमने इसमें डिपेंडेंसी ऐड कर रखे हैं। तो पॉम में जाते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमने स्प्रिंग बूट का हमने कौन सा वर्जन यूज़ किया, 4.0.1। एंड उसके बाद जावा का वर्जन है हमारा 17। उसके बाद हम लोगों ने एक ऐड किया है स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA का। उसके बाद सिक्योरिटी का एंड हमारा वेब MVC का है। ये ऐसा समझो कि एक वेब की डिपेंडेंसी है, बट हमारा 4.0.1 में ये वेब MVC आता है अब, तो इसलिए स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब MVC है। एक है हमारा DB के लिए, डेटाबेस के लिए MySQL कनेक्टर जे, एंड उसके बाद ये लॉम्बॉक है। इसको चाहो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, बिकॉज ये बेसिकली हम लोग का जो बॉयलर प्लेट कोड होता है, जैसे गेटर सेटर के लिए उसको रिमूव करता है। हम लोग उसके लिए डायरेक्टली एक उसका एनोटेशन यूज़ कर लेते हैं, लाइक @getter @setter या @data, वो उसके लिए सब होता है। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। एंड उसके बाद ये सब हमारे टेस्ट की डिपेंडेंसी आ जाती है ऑटोमेटिक, जब हम लोग इसके वेब MVC या फिर डेटा JPA या फिर सिक्योरिटी को ऐड करते हैं तो। ठीक है, एंड उसके अलावा इसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये हमारा सिंपल है। एंड उसके बाद हमने क्या किया है, इसमें हमने एक एंटिटी बना रखा है जो कि यूज़र के नेम से है। इस यूज़र के एंटिटी में क्या है, बेसिकली इस यूज़र के एंटिटी में हमने एक ID ले रखा है। एक हमारा यूज़र नेम है, पासवर्ड है, रोल है एंड अथॉरिटी है, एंड बाकी इन सब का गेटर सेटर है। ठीक है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को फोकस करने वाला है ये रोल एंड अथॉरिटी, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग इस जो ये वीडियो है मेन इन दोनों पे ही फोकस रहेगा। ठीक है, कि अगर हम लोग रोल का भी यूज़ करते हैं, अथॉरिटी का भी यूज़ करते हैं, एंड दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक कंट्रोलर बना रखा है। अन कंट्रोलर में डिफरेंट कंट्रोलर्स हैं, लाइक एक एडमिन कंट्रोलर है, एक हमारा एडमिन कंट्रोलर है। इसमें मैंने क्या किया, सिंपल एक मेथड बनाया है जो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, एंड ये सिंपल एडमिन का है। ठीक है, एक मेथड। सिमिलरली हमने क्या किया है, एक अथॉरिटी का कंट्रोलर बना रखा है। इसमें 2 मेथड्स हैं जिसमें जो सिंपल अथॉरिटी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली हमारा एक होम कंट्रोलर है, एंड उसके बाद एक नॉर्मल कंट्रोलर है, एक हमारा यूज़र कंट्रोलर है। यूज़र कंट्रोलर बेसिकली क्या करता है, यूज़र को हमारा जो DB में सेव होगा उसके लिए है। ये यूज़र कौन सा है, जो यूज़र सेव होगा, मतलब जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के हम लोग एक्सेस करेंगे डिफरेंट APIs को, ये वो वाला है। फॉर एग्जांपल, जब आप कभी भी फेसबुक या फिर ट्विटर या कुछ भी, आप सबसे पहले क्या करते हो, आप साइन अप करते हो, राइट। तो साइन अप के लिए अपना डिटेल देते हो, उसके बाद उस क्या होता है, एक पासवर्ड क्रिएट होता है, राइट। अपना एक यूज़र नेम देते हो, कुछ भी, जैसे आपका ईमेल ही हो गया, जो भी हो गया, उसके बाद पासवर्ड डालते हो, फिर आप साइन अप करते हो। तो साइन अप करते टाइम ना आपको फिर एक उसी यूज़र नेम एंड पासवर्ड से आप लॉगिन करते हो। तो जब आप साइन अप करोगे तो आप इसी ये समझो कि वो साइन अप वाला ही है। ठीक है, फिर इससे आप जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूज़ करोगे उसी को यूज़र नेम पासवर्ड को यूज़ करके हम ये डिफरेंट APIs जो हैं इसको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूज़र कंट्रोलर। इस यूज़र कंट्रोलर में हमने क्या किया है, एक पासवर्ड इनकोडर का एक डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर रखी है। इसका पर्पज़ क्या है, देखो, इसका मेन पर्पज़ है
सबसे पहले ये डिपेंडेंसी कब आई, कैसे आती है? ये डिपेंडेंसी हम लोग जब स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी यहाँ पे जब इंक्लूड करोगे तो फिर इसको आप यूज़ कर सकते हो पासवर्ड इनकोडर को, ठीक है। ये देखो कहाँ से आता है, हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट सिक्योरिटी डॉट क्रिप्टो डॉट पासवर्ड से। इसका मेन पर्पज़ क्या है? इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका बीन क्रिएट करना होता है। तो बीन क्रिएट हमने कहाँ किया है, एक कॉन्फिग नाम का पैकेज है, वहाँ पे हमने क्या किया है, एक पासवर्ड इनकोडर का एक बीन क्रिएट कर रखा है, वही पासवर्ड इनकोडर जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, यहाँ वाला, ठीक है। इसका एक मैंने बीन क्रिएट कर रखा है, हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर यूज़ किया है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ना इसका पासवर्ड इनकोडर का यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, जब यूज़र को हम सेव करते हैं तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि हम लोग अपने पासवर्ड को रॉ फॉर्मेट में सेव ना करें डीबी में। रॉ फॉर्मेट का मतलब सपोज करो आपका कोई यूज़र नेम है, लेट सपोज करो XYZ आपका यूज़र नेम है एंड पासवर्ड भी आपका XYZ है। तो हम लोग जब डीबी में सेव कराएंगे ना तो डीबी में XYZ पासवर्ड सेव नहीं होगा, वो एक डिफरेंट ही पासवर्ड सेव होगा जो कि हैश फॉर्म में होगा, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर उस डीबी का एक्सेस किसी और के पास हुआ या फिर वो डीबी हैक होता है तो फिर हमारा जो यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों उस हैकर के पास होगा या फिर उस पर्सन के पास होगा जिसके पास उस डीबी का एक्सेस है। एंड वो चाहे तो आपके यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करके वो उस मतलब यूज़र नेम पासवर्ड का मिसयूज़ कर सकता है एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डीबी में जब भी पासवर्ड को सेव कराते हैं तो उस जो भी हम लोग का पासवर्ड होता है ना उसको हम लोग हैश करते हैं। हैश करने के लिए कौन सा मेथड होता है, इस पासवर्ड इनकोडर में एक डॉट इनकोड करके मेथड होता है। उस इनकोड में हम लोग क्या करते हैं, अपना पासवर्ड पास करते हैं जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है हम लोग का पासवर्ड। फिर वो क्या करता है, हमारा पासवर्ड को हैश करता है एंड वो डीबी में सेव करता है, ठीक है। तो जब हम लोग डीबी में सेव करेंगे पासवर्ड को, ये जब मेथड कॉल होगा हमारा, जब इसको सेव करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पासवर्ड हमारा डीबी में कैसे सेव हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा छोटे ये मेथड्स है जो हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं सो दैट कि हम लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो एंड हम लोग जो मेन हम लोग का जो सीखने की चीज़ें हैं हम लोग उस पर फोकस कर सकें, ठीक है। एंड एक हमने क्या कर रखा है, एक हमने यूज़र का एक रेपोजिटरी भी क्रिएट कर रखा है, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या करते हैं अब हम लोग अपना मेन जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, एक हम लोग का जब स्प्रिंग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं तो देखो एक होता है यूज़र, ठीक है। अब वो यूज़र क्या होता है ना, जो हम लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालते हैं वो तो हम लोग का अपना अलग क्लास है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आओगे आप इस मॉडल में, यहाँ पे देखो ये यूज़र, ये हमने क्लास डिफाइन कर रखा है, राइट। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी को इसके बारे में पता नहीं होगा, ठीक है। स्प्रिंग सिक्योरिटी को इसके बारे में पता नहीं होगा कि ये क्या है। स्प्रिंग सिक्योरिटी के पास एक खुद का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि होता है हमारा यूज़र डिटेल्स, ठीक है। यूज़र डिटेल्स करके होता है, उस यूज़र डिटेल्स को ही स्प्रिंग सिक्योरिटी समझता है और इस यूज़र को नहीं समझेगा क्योंकि ये खुद का बना हुआ है, मेरा बना हुआ है, तो इसको नहीं समझेगा। जो उसके पास है ऑब्जेक्ट उसको समझेगा, वो उसमें अगर कोई डेटा है तो उससे वेरीफाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र डिटेल्स को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी मॉडल में आते हैं एंड यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। क्लास का नाम देते हैं हम लोग कस्टम यूज़र डिटेल्स, ठीक है। एक ये बनाया एंड इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूज़र डिटेल्स से। यूज़र डिटेल्स ये देखो, जो सेकंड वाला है ना org.springframework.security.core.user-details, ये यहाँ से आता है, इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ मेथड्स होते हैं उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये कितने मेथड्स हैं यहाँ पे, ये तो 3 मेथड्स अभी आ रहे हैं, बाकी ये डिफ़ॉल्ट मेथड्स हैं। ये भी मेथड्स हम लोग को चाहो तो आप ओवरराइड कर सकते हो, बट अभी हम लोग 3 को ही करेंगे, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे जाओगे तो और सब जो मेथड है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है, तो अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू वाला ही लेते हैं, क्योंकि आप चाहो तो इसके भी इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो, बट फिलहाल के लिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू ही है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको ओवरराइड नहीं किया। तो यहाँ पे आते हैं, हम लोग पास क्या है, ये 3 मेथड्स ओवरराइड हुए। अब देखो इसमें इसका मतलब जो जैसा कि हमने बताया कि ये इस यूज़र डिटेल्स का पर्पज़ क्या है, स्प्रिंग सिक्योरिटी इसी यूज़र डिटेल्स को समझता है एंड हमारा क्रिएट किया हुआ यूज़र को नहीं समझता। तो जो हम लोग यूज़र का जो डेटा यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अपने सेव करते टाइम, इससे स्प्रिंग सिक्योरिटी को कोई मतलब नहीं रहता। तो हम लोग इन सब डेटा को क्या करेंगे, इस यूज़र डिटेल्स में मैप करेंगे, ठीक है, सो दैट कि स्प्रिंग सिक्योरिटी को पता चले कि आखिर उसका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, रोल क्या है, अथॉरिटी क्या है, एंड उसी के बेसिस पे वो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कर सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला एक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, अब ये दोनों होते क्या है,
देखो दोनों चीज़ बहुत सिंपल है एंड उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो देखो ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जब भी ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि जो आप बताना चाह रहे हो कि आप कौन हो वो एक्चुअल में हो कि नहीं। सिंपल सा मतलब ये है कि आप मतलब हो कौन। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है, किसी कंपनी में लेट सपोज करो आप गए एंड आप वहाँ पे जाओगे तो एक गेट कीपर होगा, ठीक है, एक गेट कीपर होगा, वो आपसे या गार्ड होगा कुछ भी होगा, वो जब आप जाओगे तो बताओगे कि हाँ आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो, आपको अंदर जाने दे। बट उसको नहीं पता ना कि आप कौन हो, उस कंपनी के एम्प्लॉय हो कि नहीं हो, उसको नहीं पता। तो वो क्या करेगा, आपसे कुछ ऐसा चीज़ मांगेगा कि आप बता पाओ कि हाँ आप ही वो हो जो आप बताना चाह रहे हो, कि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो कि नहीं। तो आप क्या करोगे, सिंपल अपना एक आईडी दे दोगे उसको, ठीक है, जो उस कंपनी की होगी। उस आईडी को देख के फिर उसको पता चलेगा कि हाँ आप इसी कंपनी के एम्प्लॉय हो। तो आपने क्या दिखाया, एक अपनी आईडी दिखाई एंड उससे उसने वेरीफाई किया, फिर आपको जाने दिया। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, ये प्रोसेस हुआ आपका ऑथेंटिकेशन। यानी आप अपना कुछ इन्फॉर्मेशन उसको बताओगे या उसको दोगे, उसी के बेसिस पे वो वेरीफाई करेगा कि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो कि नहीं। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन। तो सिमिलरली जब हम लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालते हैं लॉगिन करते टाइम, तो उस टाइम क्या होता है, हम लोग का ऑथेंटिकेशन होता है। उसके बाद आता है हमारा ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है कि देखो कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल एम्प्लॉय हो, इंजीनियर्स हो गए, हमारे लीड्स हो गए, या फिर मैनेजर हो गए, या फिर सीईओ हो गया, सीटीओ हो गया, कोई भी होगा, ये सब उसी कंपनी के एम्प्लॉय है। बट सबके पास ना डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी का मतलब कि होता है कि कुछ कुछ पर्सन ही है जो किसी सेक्शन में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फाइनेंस का सेक्शन है, ठीक है, एक एचआर का सेक्शन है। हमारे जो जो भी कंपनीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। वहाँ कुछ कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जहाँ पे सबको अलाउड नहीं होता जाना, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही जाना अलाउ होता है। तो वो क्या है, ऑथराइजेशन। लेट सपोज करो कि अगर यहाँ पे हम आए, तो सपोज करो कि आप हमारी ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है। एक ये सेक्शन है, ठीक है, एंड एक ये सेक्शन है, उसके बाद एक एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है, ठीक है। अब आप हो यहाँ पे, ठीक, आप हो यहाँ पे, आपको अथॉरिटी है कि आप केवल और केवल इसी सेक्शन में जा सकते हो, ठीक है, आपके पास अथॉरिटी है कि आप केवल इसी सेक्शन में जा सकते हो। ये दोनों सेक्शन आप इन दोनों सेक्शन में नहीं नहीं जा सकते। तो ये क्या हो गया आपके लिए ऑथराइजेशन, यानी अथॉरिटी आपके पास केवल इसी सेक्शन में जाने के लिए है, ये वाले सेक्शन में जाने के लिए। तो यही आपके ऑथराइजेशन का पार्ट है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। यानी आप किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो, ये एक तरह से रिसोर्स है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एक तरह से आपके लिए रिसोर्स है। तो आप किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो, वो चीज़ डिफाइन करती है आपकी अथॉरिटी, ठीक है। जैसे अब आपको अपने कोड कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा कि हम लोग कौन कौन सी एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास वो अथॉरिटी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल कोई एपीआई है, वो केवल उसका रीड अथॉरिटी है, तो जिस यूज़र के पास उस रीड के लिए अथॉरिटी होगा वही उस एपीआई को एक्सेस कर पाएगा। फॉर एग्जांपल किसी के पास एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई एपीआई है जो वही एक्सेस कर सकता है जिस यूज़र के पास राइट की अथॉरिटी हो, तो वो यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है जिसके पास केवल मतलब कि जिसके पास राइट की अथॉरिटी हो। अगर जिसके पास केवल रीड की अथॉरिटी हो, राइट की नहीं हो, तो वो उस राइट वाले इस जो रिसोर्स है उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस यूज़र डिटेल्स को समझते हैं कि यूज़र डिटेल्स को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो देखो हम लोग ने क्या किया, अभी जैसे हम लोग को हमने बताया कि यूज़र डिटेल्स क्या करता है, हमारा जो स्प्रिंग सिक्योरिटी इसी यूज़र डिटेल्स को समझता है एंड इसी यूज़र डिटेल्स में हम लोग क्या करेंगे, अपने यूज़र के डेटा को मैप करेंगे। तो जो हमारा यहाँ पास डेटा होगा लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड, रोल एंड अथॉरिटी, इसमें हम लोग इसको मैप करेंगे सो दैट कि जब ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन होगा तो इस स्प्रिंग सिक्योरिटी इस यूज़र डिटेल्स को यूज़ करेगा एंड उसके बाद वो वेरीफाई करेगा कि उस यूज़र को वो रिसोर्स एक्सेस करने देना है कि नहीं, या वो यूज़र वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग सिंपल एक क्या करते हैं, सबसे पहले एक जो हम लोगों ने यूज़र डिफाइन किया है, ठीक है, उसका यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यूज़र एंड एक हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इस कस्टम यूज़र डिटेल्स का, ठीक है, पब्लिक कस्टम यूज़र डिटेल्स
एंड यहाँ पे हम लोग यूज़र को पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हमने किया एक लिस्ट ऑफ, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये वाला पार्ट, ये आपको अच्छे समझना है, ठीक है, क्या है ये, क्या और हम लोग कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे लेते हैं ग्रांटेड अथॉरिटी एंड यहाँ पे लेंगे अथॉरिटीज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। एक हमने लिस्ट ऑफ ग्रांटेड अथॉरिटी ले लिया। क्यों लिया लिस्ट ऑफ ग्रांटेड अथॉरिटी? क्योंकि देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है हमारे पास रोल, एक है हमारे पास अथॉरिटी। इन दोनों को हमें इस अथॉरिटीज़ में सेट करना होगा, सो दैट इसमें ऐड करना होगा, सो दैट कि इस यूज़र, जो हमारा यूज़र स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ करेगा, उसको रोल एंड अथॉरिटी दोनों के बारे में पता हो, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाया एंड इसी लिस्ट में हम लोग रोल को एंड अथॉरिटी को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, जो हमारे पास इस यूज़र के पास जो भी हमारे पास रोल आएगा, लाइक ये रोल आया, ये अथॉरिटी आई, ये मल्टीपल आ सकते हैं विद कॉमा सेपरेटेड। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, आप लिस्ट भी ले सकते हो दोनों का, एंड चाहो तो स्ट्रिंग में भी ले सकते हो, एंड मल्टीपल रोल्स एंड मल्टीपल अथॉरिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम सिंगल हम लोग अथॉरिटी लेंगे, सिंगल मतलब रोल लेंगे एंड सिंगल अथॉरिटी लेंगे। बट फॉर योर सेफर साइड हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग अरे लिस्ट अरेज डॉट स्ट्रीम यहाँ पे करते हैं, अरेज डॉट स्ट्रीम, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़र, इस यूज़र में ये जो हमारा यूज़र आ रहा है, इस यूज़र के पास जो रोल है, डॉट गेट रोल डॉट स्प्लिट, एंड हम लोग करते हैं कॉमा सेपरेटेड स्प्लिट करते हैं, सो दैट कि अगर मल्टीपल यूज़र्स आएंगे, मल्टीपल रोल होगा उस यूज़र का कॉमा सेपरेटेड, तो उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डॉट करते हैं मैप, एंड यहाँ पे करते हैं सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी डबल कोलन ऑफ न्यू। इसका मतलब कि एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी का, एंड उसके बाद हर एक सिंपल ग्रांटेड जो रोल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। मतलब एक सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, इस मल्टीपल यूजर्स के जो रोल हैं, उस ये यूज़र के जो मल्टीपल रोल्स हैं, उसको एक सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैप कर दिया, एंड हर एक रोल को हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वही किया हमने, अथॉरिटीज़ डबल कोलन ऑफ ऐड, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस अथॉरिटीज़ में जो भी हम लोग सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी का एक ऑब्जेक्ट बनाए, जिसमें रोल को हमने ऐड किया, उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इसमें। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अथॉरिटी के साथ करेंगे। तो यहाँ पे आए, इसको कॉपी किया, एंड यहाँ पे हम लोग सिंपल गेट रोल की जगह हम लोग करेंगे गेट अथॉरिटी, ये, ठीक। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे रोल एंड अथॉरिटी आएगा, दोनों का डिटेल हमारे पास यूज़र के पास रहेगा, इस यूज़र डिटेल्स में रहेगा, ठीक। अब क्या करते हैं, इसी अथॉरिटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सिंपली रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न अथॉरिटीज़, ठीक। ये हो गया। दूसरा है हमारा ये पासवर्ड। तो अब पासवर्ड क्या है, हमारा जो यूज़र का जो पासवर्ड, जो ये यूज़र है, ठीक है, इसमें जो पासवर्ड होगा वही हमारा पासवर्ड यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे करते हैं सिंपल यूज़र डॉट गेट पासवर्ड। सिमिलरली हम लोग यूज़र नेम क्या करेंगे, तो यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम, ठीक है। तो अब हम लोग जो भी यूज़र जब सेव कराएंगे, ठीक है, और या फिर जब हमारा यूज़र फेच होगा डीबी से, तो अब ये यूज़र फेच तो होगा, बट इसके साथ साथ हमारा क्या होगा, सब डिटेल्स जो होगा उस यूज़र डिटेल्स के पास चला जाएगा, एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी के पास यही यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट रहता है। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी के पास भी वो सारे डिटेल होंगे जो हम लोग ये यूज़र बनाते समय हम लोग डाल रहे होंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी के पास हमारा यूज़र नेम भी होगा, पासवर्ड भी होगा, रोल भी होगा, एंड अथॉरिटी भी होगा, ठीक। तो ये आप समझ गए। इस पार्ट को आप अच्छे समझ लेना, ये वाले पार्ट को, ठीक है। यहाँ पे मैंने रोल प्लस अथॉरिटी दोनों को ऐड किया है, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सिंपल एक यूज़र डिटेल सर्विस का एक क्लास बनाते हैं, सो दैट कि हम लोग डीबी से यूज़र को फेच कर सकें। क्योंकि जब हम ऑथेंटिकेट करते हैं ना, जब भी हम यूज़र नेम में पासवर्ड डालेंगे लॉगिन करते टाइम, तो सबसे पहले क्या करेगा कि स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़र को फेच करेगा डीबी से, एंड उसके बाद उसको ऑथेंटिकेट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे आते हैं इसी कॉन्फ़िग वाले क्लास में, एंड एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं कस्टम यूज़र डिटेल्स सर्विस, ठीक है, कस्टम यूज़र डिटेल्स सर्विस, एंड इसको हम लोग @सर्विस से एनोटेट कर देते हैं, एंड यहाँ पे करते हैं सिंपली इम्प्लीमेंट्स यूज़र डिटेल्स सर्विस,
इसके पास एक मेथड होता है लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। तो यहाँ पे एक होवर करोगे तो इम्प्लीमेंट मेथड करके एक आएगा, इसको आप क्लिक करना एंड यहाँ पे सिंपली इसको ओवरराइड कर देना, ठीक। तो यहाँ पे एक लोड यूज़र बाय यूज़र नेम करके एक मेथड आ गया। अब इसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अपने डीबी से, ठीक है, अपने डीबी से यूज़र को गेट करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे अपने रेपोजिटरी में अनेक मेथड बनाते हैं, ठीक है। एक हम लोग मेथड बनाते हैं जो कि हमारा क्या रिटर्न करेगा, ऑप्शनल कर लें या फिर यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली ऑप्शनल कर लेते हैं, ऑप्शनल यूज़र नहीं, ये यूज़र नहीं हमारा, जो हम लोग का यूज़र है ना वो आएगा, ठीक है। तो यूज़र एंड यहाँ पे कर लेते हैं फाइंड बाय यूज़र नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे पास करते हैं स्ट्रिंग यूज़र नेम। अब ये फाइंड बाय यूज़र नेम, हमने यहाँ पे जो यूज़र नेम है ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो हमारे पास ये है। यहाँ पे स्मॉल लेटर में कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग को होगा कैमल केसिंग में ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइंड ए स्मॉल, बाकी हर एक लेटर का पहला वर्ड कैपिटल, तो बाई का बी कैपिटल एंड यूज़र नेम का यू कैपिटल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सिंपली एक मेथड फायर करेगा जो ये सिंपली क्या करेगा, ये मेथड हमारे डीबी से यूज़र नेम को गेट करेगा। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखना थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग एंड यहाँ पे करते हैं ऑटो वायर एंड प्राइवेट यूज़र रेपोजिटरी, ठीक। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक मैप बनाते हैं यूज़र का, ठीक है, एक हम लोग तो स्टैटिक एंड मैप ऑफ बनाते हैं, सॉरी यहाँ पे लेते हैं मैप एंड इस मैप में हम लोग लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग एंड यहाँ पे आएगा हमारा यूज़र, ठीक है। ये यूज़र हमारा अपना खुद का जो हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे करते हैं यूज़र मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। इस यूज़र मैप का पर्पज़ क्या है, देखो मैं चाहता हूँ कि जब आप लॉगिन करो, ठीक है, तो बार बार पहले वो फेच ना करे, जैसे एप्लीकेशन रनिंग है, ठीक है। तो जब एक बार एप्लीकेशन हमारा रन होता है ना सर्वर पे, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो बार बार हमेशा वो हर एक फ्रिक्वेंटली, जैसे अभी रन हुआ फिर 5 मिनट बाद रन होता है, ऐसा नहीं है। एक बार एप्लीकेशन रन हो गया तो वो रन ही रहता है, ठीक है। जब उसमें कोई नया चेंजेस आता है दोबारा तब उसको रन किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि जब कोई यूज़र इसमें लॉगिन करे तो उसका डेटा यहाँ पे सेव हो जाए, इस मैप में आ जाए, एंड उसके बाद जब भी दोबारा वो लॉगिन करें तो डीबी की कॉल ना जाए। हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस की कॉल को रिड्यूस करेंगे। तो जब भी वो दोबारा लॉगिन करेगा तो इसमें पहले चेक करेगा कि इस मैप में वो यूज़र है कि नहीं। अगर वो मैप में यूज़र होता है तो वही यूज़र रिटर्न कर देगा, नहीं तो अगर नहीं होता है तो फिर वो डीबी को कॉल देगा। तो इससे क्या होगा, जो डेटाबेस का कॉल होगा वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा एंड एप्लीकेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आते हैं इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इस हमारे यूज़र मैप में हम लोग क्या करेंगे, यूज़र मैप डॉट कंटेन्स की कौन सा रहेगा हमारा, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये यूज़र का नेम होगा, ठीक है। तो यही हम लोग की पास करेंगे यहाँ पे। अगर ये कंटेन्स करता है, ये हमारा सिंपली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, यानी अगर इस यूज़र मैप में ये यूज़र का नेम अगर रहेगा तो सिंपली इसी को हम लोग गेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड एक हम लोग लॉगर यूज़ करते हैं, लॉग इक्वल्स टू लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर, एंड यहाँ पे इस क्लास को पास करते हैं, ठीक है, सो दैट कि हम यहाँ पे एक लॉग भी हम दिखा सके, ठीक है। एंड इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं लॉग डॉट इन्फो एंड यहाँ पे करेंगे यूज़र फाउंड इन कैशे कर देते हैं, ठीक है, यूज़र फाइंड इन कैशे एंड यहाँ पे हम लोग उस यूज़र का नेम पास कर देंगे, यूज़र नेम, ठीक है। एंड इसी को सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग यहाँ पे न्यू कस्टम यूज़र डिटेल्स एंड यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, यूज़र मैप डॉट गेट एंड यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने न्यू कस्टम यूज़र डिटेल्स क्यों पास किया, क्योंकि इसमें जो हम
यहाँ अगर यहाँ पे आ जाओगे, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है यूज़र डिटेल्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न में, ठीक है। एंड हम लोगों ने ये कस्टम यूज़र डिटेल्स बना रखा है जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है यूज़र डिटेल्स को, यानी आप इसको रिटर्न करोगे तो इनडायरेक्टली आप इसको रिटर्न कर रहे हो। एंड इसके कंस्ट्रक्टर में हमने क्या पास कर रखा है, यूज़र, जो हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है। इसलिए हमने इसको एक यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने कस्टम यूज़र डिटेल्स का, एंड उसके पैरामीटर मैंने पास कर दिया यूज़र को, सो दैट कि ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अदरवाइज अगर ये नहीं रहता है तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे एल्स, इसको आप हटा दो, इसको आप हटा दो, एल्स। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो एक और हम लोग लॉग डाल देते हैं, इन्फो यूज़र नॉट फाउंड इन कैश, ठीक है, ये हमने कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, एक सिंपल यूज़र रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाई यूज़र नेम, एंड यहाँ पे यूज़र पास कर दिया। और नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल रन टाइम एक्सेप्शन डाल देना, ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन, एंड यहाँ पे कर दे रहे हैं यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड, एंड यहाँ पे ये कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा यूज़र गेट हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी यूज़र को इसमें ऐड कर देंगे इसमें, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब वो सेम यूज़र लॉगिन करे तो उसको ऑलरेडी इसी मैप में से वो डेटा मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़र मैप डॉट पुट एंड यूज़र नेम एंड यूज़र पास कर देंगे यहाँ पे एक और लॉग डाल देते हैं, लॉग डॉट इन्फो, एंड यहाँ पे कर देंगे लोडिंग यूज़र इन कैश एंड यूज़र नेम, ठीक है। एंड उसके बाद सिंपली जैसे यहाँ पे रिटर्न किया वैसे रिटर्न कर दे रहे हैं। तो इसको लेते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, एंड इसी यूज़र को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, जब भी अब डीबी की कॉल जाएगी, जब भी हमारी डीबी की कॉल जाएगी, क्या होगा, सबसे पहले यूज़र को इसी मैप से फेच करने की कोशिश करेगा। अगर मैप में यूज़र नहीं मिलेगा तो फिर हमारा इस एल्स कंडीशन में जाएगा, एंड वो डीबी से डेटा यूज़र का डेटा गेट करेगा, एंड उसके बाद अगेन इस मैप में पुट कर देगा, सो दैट कि अगेन जब यूज़र अगेन लॉगिन करे तो वो इस यूज़र से पहले यूज़र मैप से चेक करे, अगर यहाँ पे अगर डेटा उसको मिल गया तो फिर डायरेक्ट यहीं से रिटर्न कर देगा, एंड डीबी की कॉल नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन है हमारा लोड यूज़र बाय यूज़र नेम का, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो एक इंप्लीमेंटेशन हमारा क्या हो गया, यूज़र डिटेल्स का, एंड दूसरा इंप्लीमेंटेशन हो गया हमारा कस्टम यूज़र डिटेल्स का, यूज़र डिटेल्स सर्विस का, जो कि हमारा डीबी से डेटा को फेच करता है, यूज़र के डेटा को। अब क्या करते हैं, सबको यहाँ पर क्लोज करते हैं। अब हमारा मेन पार्ट आता है, एक जब हम लोग डेटा को जब यूज़र जब हमारा क्या करता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालता है तो उसको ऑथेंटिकेट करना होता है, ठीक है, कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड उसने सही डाला है कि नहीं। तो देखो इसका ना दो तरीके हैं, एक तो आप कस्टम लॉजिक लिख सकते हो उसको ऑथेंटिकेट करने का, या फिर आप एक बीन क्रिएट कर सकते हो जो कि 2 से 3 लाइन का कोड होता है, एंड उससे वो वेरीफाई कर लेता है। तो हम लोग दोनों को समझेंगे, ठीक है। बहुत सारे वीडियोज़ में आपको दोनों नहीं बताएंगे लोग, बट मैं क्या करूँगा ना, दोनों को बताऊंगा, सो दैट कि आपको दोनों के बारे में पता हो, एंड जो अंदर से जो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन होता है उसके बारे में पता हो कि कैसे ये उसको ऑथेंटिकेट करता है यूज़र को, जब यूज़र अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालता है तो उसको कैसे ऑथेंटिकेट करता है, ठीक है। तो इसी कॉन्फ़िग वाले पैकेज में क्या करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं हम लोग, वो होता है हमारा कस्टम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ठीक है, कस्टम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। एंड इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर से, ठीक है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर से। एंड इसको हम लोग क्या कर देंगे, @सर्विस से एनोटेट कर देंगे। अब इसके पास एक मेथड है, ठीक है, ये 2 मेथड है, इसको हम लोग ओवरराइड कर लेते हैं। ये सिंपली हम लोग इसको रिटर्न कराते हैं ट्रू, ठीक है, इसको हम लोग रिटर्न कराते हैं ट्रू। एंड मेन पार्ट है हमारा ये, इसको इम्प्लीमेंटेशन का हमारा मेन पार्ट है, इसको फिलहाल के लिए अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन का। देखो ये हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या होता है, जब भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप डालोगे ना लॉगिन करते टाइम, तो क्या होता है ना, वो जब मान लो लॉगिन हो जाता है ना, तो उसके पास वो एक सिंपल ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जो कि बताता है ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। बट ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या करता है, ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के ऊपर एक होता है ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक, एंड उसके नीचे होता है हमारा ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आए, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो एक होता है हमारा क्या, ऑथेंटिकेशन, एक मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ, एंड इसके बाद ये ड्रॉ कर लूँ, ठीक है।
एक होता है हमारा ऑथेंटिकेशन मैनेजर एंड एक होता है हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो जब भी आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालते हो वो रिक्वेस्ट आती है किसके पास? ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास। ऑथेंटिकेशन जैसा ये किसका नाम है? ऑथेंटिकेशन, एक सेकेंड, इसका नाम क्या है? ऑथेंटिकेशन मैनेजर। तो जैसा कि इसका नाम है ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ये एक मैनेजर के पोस्ट पे है एंड ये प्रोवाइडर का मतलब इस मैनेजर को वो डिटेल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे आई? इस ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास रिक्वेस्ट आई। जो भी आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डालोगे वो इसके पास आया, ठीक है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास। ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करता है? उस डेटा को पास कर देता है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास। ठीक, अब ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या करेगा? ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हमारा सिंपली, ये हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या करेगा? ये एक हमारा कस्टम यूजर डिटेल सर्विस जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, ठीक है, जो ये हम लोगों ने अभी इंप्लीमेंट किया, कस्टम यूजर डिटेल सर्विस, इसकी हेल्प से क्या करेगा? यूज़र को फेच करेगा। यानी ये किसकी हेल्प लेगा? कस्टम यूजर डिटेल्स सर्विस की, यानी यूजर डिटेल्स सर्विस का हेल्प लेगा। एंड इसके पास जो मेथड है, लोड यूजर बाय यूजर नेम। यहाँ पे हम लोग क्या पास किए थे? यूजर नेम, इसकी हेल्प लेगा एंड उसके बाद डीबी से डेटा को फेच करेगा। ठीक है, यूजर के डेटा को फेच करेगा। अगर वो डेटा मिल जाता है उसको, तो फिर वो क्या करेगा? पासवर्ड को वेरीफाई कराएगा। पासवर्ड वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई, वो क्या करेगा? पासवर्ड को वेरीफाई करेगा। पासवर्ड को कैसे वेरीफाई करेगा? पासवर्ड इनकोडर से। जो हम लोगों ने देखा था कि पासवर्ड इनकोडर का यूज़ क्या था? एक पासवर्ड को हैश करने के लिए सेव कर, जब डीबी में सेव करेंगे तो हैश करके पासवर्ड में हैश करके सेव करेगा। एंड दूसरा क्या करेगा? हमारे पासवर्ड को वेरीफाई भी करेगा। ठीक है, उसके पास एक मेथड होता है डॉट मैच करके, उसके पास एक मेथड क्या होता है? मैच करके, मैच या मैचेस करके एक मेथड होता है। उससे हम लोग क्या करेंगे ना, जो हम लोग अपना पासवर्ड होगा, रॉ पासवर्ड वो डालते हैं जो यूज़र डाल रहा होता है, एंड डीबी से जो डेटा मिलता है ना उसका पासवर्ड, और दोनों को कंपेयर करेगा कि वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो इसका मतलब वो जो बंदा लॉगिन कर रहा है वो जेन्युइन है। ठीक है, तो पासवर्ड को वेरीफाई करेगा एंड उसके बाद जब वेरीफाई हो जाएगा तो फिर जो वेरीफाइड ऑब्जेक्ट होता है ना वो पास करता है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन मैनेजर को। एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजर हमें क्या करता है? वो सिंपली उसको दिखाता है कि हाँ ये ऑथेंटिकेटेड है या ये ट्रू है। ठीक है, तो ये इंटरनल इसका फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आते हैं कस्टम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास एंड यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जो ये ऑथेंटिकेशन, ये जो आ रहा है ये वाला ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इसके पास एक मेथड होता है ऑथेंटिकेशन डॉट गेट नेम। ठीक है, ये जो नेम होता है ना वो हमारा यूज़र नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्टोर कर लेते हैं। ये है यूज़र नेम, मतलब जो हम लोग जब आप लॉगिन करोगे ना तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालते हो, तो जो ये जो नेम होता है ना वही होता है यूज़र नेम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यूज़र नेम। अब इस यूज़र नेम की हेल्प से हम लोग इस मेथड में ये वाला कॉल करेंगे, इसको यू लोड यूज़र बाय यूज़र नेम एंड डेटा को फेच करेंगे, यानी यूज़र डिटेल्स के ऑब्जेक्ट को फेच करेंगे। तो क्या करते हैं? यहाँ पे आते हैं, एक हम लोग करते हैं ऑटो वायर्ड एंड यहाँ पे करते हैं प्राइवेट कस्टम यूज़र डिटेल्स सर्विस एंड इसी यूज़र डिटेल्स की हेल्प लेते हैं, यूज़र डिटेल्स डॉट लोड यूज़र बाय यूज़र नेम एंड यहाँ पे यूज़र नेम को फेच करते हैं एंड इसको स्टोर कर लेते हैं यूज़र डिटेल्स में। ठीक है, अब इस यूज़र डिटेल्स के पास हमारे पास क्या आ गया? यूज़र का सारे डेटा आ गया। ठीक है, यानी उसका नेम, रोल, पासवर्ड, ऑथोरिटी सब आ गया। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? हम पासवर्ड इनकोडर की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे करते हैं ऑटो वायर प्राइवेट पासवर्ड इनकोडर। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे इफ़, हम लोग हमने क्या बोला कि पासवर्ड इनकोडर से ही हेल्प से हम लोग पासवर्ड को पैच कराएंगे कि जो पासवर्ड यूज़र डाल रहा है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे इफ़ पासवर्ड इनकोडर डॉट मैचेस एंड यहाँ पे करेंगे ऑथेंटिकेशन डॉट गेट क्रेडेंशियल डॉट टू स्ट्रिंग। ये जो ऑथेंटिकेशन के पास एक गेट क्रेडेंशियल करके मेथड है वही हमारा पासवर्ड होता है। ठीक है, एंड उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, क्योंकि जो ये हमारा ये जो मैचेस जो हमारा ये मेथड है ये स्ट्रिंग यूज़ करता है। ठीक है, कंपेयर करने के लिए दोनों का। एंड यहाँ पे लेंगे इसके अंदर जो हमारा पासवर्ड होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे यूज़र डिटेल्स डॉट गेट पासवर्ड एंड अगर ये ट्रू रहता है हमारा, ठीक है, यानी ये अगर
दोनों मैच कर गए तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ट्रू रिटर्न हो गया तो इस इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा एंड यहाँ पे सिंपली हम यहीं से रिटर्न कर देंगे न्यू यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन एंड यहाँ से रिटर्न कर देंगे यूज़र डिटेल्स डॉट गेट यूज़र नेम। उसके बाद हम लोग करेंगे यूज़र डिटेल्स डॉट गेट यूज़र डिटेल्स डॉट गेट पासवर्ड एंड यहाँ से कर देंगे यूज़र डिटेल्स डॉट गेट अथॉरिटीज़। ठीक है, सिंपली ये हम लोग रिटर्न कर देंगे यहीं से। और अगर ये फॉल्स होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे। ठीक है, थ्रो न्यू बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन एंड यहाँ पे कर देंगे हम लोग इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो ये जो पार्ट हो गया, ये क्या कर रहा है, हम लोगों ने कस्टम ऑथेंटिकेशन का मेथड लिखा है यहाँ पे, जो कि हमारा यूज़र नेम को, जो यूज़र नेम डाला है वो, और जो पासवर्ड है उसको वेरीफाई कर रहा है। तो यूज़र नेम से क्या करेगा, वो डीबी से डेटा फेच करेगा। तो अगर यूज़र नेम आपका गलत होगा तो भी आपको यहाँ पे गलत यूज़र नेम आएगा, तो गलत यूज़र नेम आएगा तो वो डीबी से डेटा फेच ही नहीं करेगा एंड वो एक्सेप्शन यहीं पे थ्रो कर देगा यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, एंड अगर यूज़र नेम सही है एंड आपका पासवर्ड गलत है तो वो इस कंडीशन में फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब पासवर्ड इनकोडर डॉट मैचेस यूज़ करोगे तो जो आपने पासवर्ड डाला है वो और जो डीबी में सेव है वो दोनों को मैच करेगा, और कोई भी अगर मिस मैच हुआ तो भी आपका एक्सेप्शन आ जाएगा कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कस्टम ऑथेंटिकेशन। ठीक, इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में हम लोग इसको रिमूव करेंगे एंड हम लोग एक बीन क्रिएट करके भी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको भी रखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग का मेन कॉन्फ़िगरेशन आता है जो कि है हमारा ये सिक्योरिटी कॉन्फ़िग का। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग एंड इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे मेन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग बनाएंगे बीन, किसका बीन बनाएंगे, हम लोग सिक्योरिटी फिल्टर चेन का। ठीक है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन एंड यहाँ पे डाल देते हैं ये सिक्योरिटी फिल्टर चेन एंड यहाँ पे हम लोग लेंगे HTTP सिक्योरिटी। ठीक है, जो कि आएगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट सिक्योरिटी डॉट कॉन्फिग डॉट एनोटेशन डॉट वेब डॉट बिल्डर से एंड यहाँ पे लेंगे HTTP एंड सिंपली यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब कॉन्फ़िगरेशन देना यहाँ से शुरू करेंगे। इसको हम लोग @बीन से एनोटेट कर देंगे सो दैट कि ये बीन बन जाए। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लेते हैं रिटर्न एंड यहाँ पे करेंगे HTTP डॉट CSRF, पहले CSRF को हम लोग डिसेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो C डॉट डिसेबल। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं डॉट यहाँ पे करते हैं डॉट ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट लेंगे, एक हम लोग वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करेंगे रिक्वेस्ट एंड यहाँ पे लेंगे रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे लेंगे रिक्वेस्ट डॉट एंड यहाँ पे सब मेथड्स हम लोग लिखना शुरू करते हैं, क्या क्या हम लोग करना है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आए, ये रिक्वेस्ट लिया एंड इसी रिक्वेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स एंड यहाँ पे हम लोग वो URL डिफाइन करेंगे जिसके ऊपर हमें डिफरेंट ऑथराइजेशन लगवाना है। ठीक है, ऑथराइजेशन का मतलब कि वो किसको एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने एक पब्लिक करके एक हम लोगों ने यहाँ पे आओगे आप अपने इस कंट्रोलर में, तो एक होम कंट्रोलर है जिसका URL पब्लिक से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पब्लिक वाला है ये सबको एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, $/public। ठीक है, तो ये इस एक स्लैश को हटा दो एंड क्वेश्चन मार्क, ये स्लैश एंड डॉट। इसका मतलब इस पब्लिक के बाद कोई भी अगर आता है या /public या /public के बाद कुछ भी आए तो उसको हम कर देते हैं परमिट ऑल। ठीक है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, ये बाद में देख लेते हैं अभी क्या इशू आ रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं डॉट एंड यहाँ पे करेंगे हम लोग, यहाँ पे आते हैं, ये हुआ, उसका लेते हैं डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग का है यूज़र करके। ठीक है, ये जो है हमारा, जो हम लोग का यूज़र सेव हो रहा है ये वाला, इसको भी पब्लिक करना पड़ेगा सो दैट कि
सबको परमिशन है कि वो लॉग इन साइन अप कर सके, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं, डबल कोट्स स्लैश यूज़र्स एंड उसके बाद स्लैश स्टार 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 एंड इसको भी करते हैं डॉट परमिट ऑल, ठीक है। उसके बाद फिर से करते हैं डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स एंड यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोगों ने नॉर्मल कंट्रोलर बना रखा है, ठीक है। उस नॉर्मल कंट्रोलर में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल कंट्रोलर के बाद जो भी आएगा उसको तभी एक्सेस होगा अगर उसका जो रोल होगा वो नॉर्मल का होगा, ठीक है। हैज़ रोल एंड यहाँ पे कर देंगे नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद हम लोग पास एक एडमिन करके भी एक कंट्रोलर है, ठीक है। यहाँ पे आओगे आप, जैसे ये एक नॉर्मल कंट्रोल हो गया, ये एक एडमिन कंट्रोलर हो गया। एडमिन कंट्रोलर हमारा एडमिन से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्मल कंट्रोलर हमारा नॉर्मल से स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे आएंगे, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे देते हैं एडमिन। जो एडमिन वाले जितने यूआरएल हैं वो तभी एक्सेस होगा अगर उसके पास रोल होगा एडमिन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास एक अथॉरिटी करके कंट्रोलर है, ठीक है। ये अथॉरिटी करके कंट्रोलर है, इसमें दो मेथड है, एक रीड है एंड एक राइट है। तो मैं रीड वाले यूआरएल को उसी को एक्सेस दूंगा जिसके पास अथॉरिटी रीड का हो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड सिंपली इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आते हैं एंड इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे इसका अथॉरिटी का हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इसको यूआरएल को एंड यहाँ पेस्ट करते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे देते हैं रीड, ठीक है, रीड। उसके बाद कुछ भी आएगा स्टार स्टार तो डॉट हैज़, अब रोल नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होना चाहिए उसके पास, रीड की अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये चलो हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आते हैं एंड एक है हमारे पास राइट का, ठीक है, राइट। यहाँ पे आओगे आप अथॉरिटी में, एक अथॉरिटी स्लैश रीड है, एक है अथॉरिटी स्लैश राइट। तो ये राइट वाले को मैंने लिया, यहाँ पेस्ट किया एंड अथॉरिटी स्लैश राइट या अथॉरिटी स्लैश राइट स्लैश कुछ भी आए तो उसको मैं उसी को एक्सेस दूंगा जिसके पास राइट का अथॉरिटी हो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी रिक्वेस्ट आता है डॉट एनी रिक्वेस्ट, उसको मैं क्या करूँगा, डॉट ऑथेंटिकेटेड एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे आते हैं एंड उसके बाद कहते हैं डॉट HTTP बेसिक। उसके बाद यहाँ पे करते हैं सिंपल कस्टमाइजर डॉट विद डिफ़ॉल्ट एंड उसके बाद डॉट फॉर्म लॉगिन। इसके बाद यहाँ पे करते हैं सिंपल ये भी कस्टमाइजर डॉट विद डिफ़ॉल्ट्स, ठीक है, एंड यहाँ पे कर देंगे बिल्ड, ठीक। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया सिक्योरिटी फिल्टर चेन का। ये जो मेन पार्ट है ये हमारा मेन है ऑथराइजेशन का, यानी यहाँ पे हम डिफरेंट यूआरएल्स के अथॉरिटी दे रहे हैं कि कौन सा यूआरएल किसको एक्सेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पब्लिक के बाद जो भी यूआरएल आएगा वो सबको एक्सेस होगा, ठीक है, या तो स्लैश पब्लिक हो या स्लैश पब्लिक स्लैश के बाद कुछ भी आए तो वो सबको एक्सेस होगा, यानी परमिट ऑल। उसी तरह हम लोग यूज़र्स के लिए भी परमिट ऑल कर रहे हैं। एक हमारे पास नॉर्मल, तो ये उसी को कर रहे हैं जिसका रोल हो नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं एडमिन, तो ये उसी को कर रहे हैं जिसका रोल हो एडमिन। एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऊपर कर दे रहे हैं, कंट्रोल X यहाँ पे एंड इसको नीचे कर देना, ठीक है। ये अब सिंपल है। तो ये हमने किसको किया, जिसका रोल एडमिन हो, जिसका रोल नॉर्मल हो वही इसको एक्सेस कर पाएगा नॉर्मल वाले यूआरएल्स को, जिसका रोल एडमिन हो वही कर पाएगा एडमिन वाले को। ये रोल है, ठीक है। इसी तरह है यहाँ पे अथॉरिटी, तो डॉट हैज़ अथॉरिटी का मतलब क्या है कि ये एक्सेस करने के लिए वो पर्टिकुलर बंदा, जो भी वो पर्सन है, वो लॉगिन तो होना चाहिए। जब वो लॉगिन हो जाएगा तो सबसे पहले स्प्रिंग सिक्योरिटी चेक करेगा कि उसकी अथॉरिटी क्या है। अगर उसकी अथॉरिटी रीड हुई तो ही वो इसको एक्सेस कर पाएगा। अगर रीड के अलावा अगर रीड नहीं है, राइट है, तो वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, भले ही वो यूज़र करेक्ट ही क्यों ना हो, ठीक है। इसी तरह हमारा ये राइट का है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे जो ये है ना, ये डॉट हैज़ रोल एंड यहाँ पे है डॉट हैज़ अथॉरिटी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जब ये हैज़ रोल आप यूज़ करते हो ना, अगर आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है, इसको यूज़ करते हो, तो इसको इंटरनली स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है ना, यहाँ पे इस रोल के नॉर्मल के पहले ना ये रोल अपेंड कर देता है, यानी ये बन जाता है हमारा रोल अंडरस्कोर एडमिन। तो जब हमारा ये
ये यहाँ इस लाइन पे जब इस यूआरएल के पास जब ये चेक करेगा स्प्रिंग सिक्योरिटी, तो ये नॉर्मल नहीं चेक करेगा, ये चेक करेगा रोल अंडरस्कोर नॉर्मल। तो जब भी आप डीबी में से चेक करेगा ना, तो नॉर्मल रोल नहीं चेक करेगा, वो चेक करेगा रोल अंडरस्कोर नॉर्मल, ठीक है। बट जब आप हैज़ अथॉरिटी यूज़ करते हो, ठीक है, हैज़ अथॉरिटी यूज़ करते हो, ये वाला आप यूज़ करते हो, तो ये एज इट इज़ हमारा क्या करता है, सेम जैसा आपने ये लिखा है वैसे ही चेक करता है। यानी जब इस यूआरएल के लिए हैज़ डॉट स्लैश अथॉरिटी स्लैश राइट के लिए जब चेक करेगा ये परमिशन राइट का या रीड का, तो वो चेक करेगा कि वो रीड परमिशन है कि नहीं। जब डीबी में आप जो सेव किए होगे, उसे जो डेटा आएगा यूज़र का, वो चेक करेगा कि वो रीड है कि राइट है। सिंपल जो आपने यहाँ पे पास किया वही। बट रोल के केस में वो रोल अंडरस्कोर पहले ही अपेंड कर देता है इसके, तो उसके साथ वो चेक करता है रोल अंडरस्कोर एडमिन या रोल अंडरस्कोर रोल नॉर्मल। तो इन दोनों में आप डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लेना। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है हमारे इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू ये पूछता है कि डॉट हैज़ रोल और डॉट हैज़ अथॉरिटी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये एक्सेस, ये क्या किस चीज़ का पार्ट है, ये पूरा ये मेथड किस चीज़ के लिए बना होता है, ये ऑथराइजेशन के लिए बना होता है। यानी किसी पर्सन को हम लोग उस यूआरएल को एक्सेस करने के लिए उस पर्सन के पास क्या अथॉरिटी होनी चाहिए, वो हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं। तो हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारा जो यूज़र को सेव कराएंगे, देखेंगे कि यूज़र कैसे सेव हो रहा है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट जो हमारे कंट्रोलर्स हैं उसको चेक करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको सिंपली क्लोज करता हूँ। जो हम लोग डीबी यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया नहीं था, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग डीबी यूज़ कर रहे हैं YouTube_डेमो, ठीक है। जो कि हमारा, मैंने एक स्कीमा बना रखा है पहले से ही, YouTube_डेमो। इसी में हमारा, अभी इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी टेबल नहीं है। तो जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो डीबी में टेबल क्रिएट होगा। हम लोग पहले यूज़र को सेव कराएंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंट रिसोर्स को एक्सेस करेंगे। तो एप्लीकेशन के यहाँ से हम रन करते हैं एंड देखेंगे पहले कि डीबी में पहले यूज़र सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड सेव होगा तो उसके बाद हम लोग डिफरेंट अथॉरिटी वाइज पहले डिफरेंट यूज़र सेव कराएंगे, डिफरेंट रोल्स के लिए, डिफरेंट रोल्स के लिए, डिफरेंट अथॉरिटी के लिए। एंड उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार अपना एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए तो देखो हमारा टॉमकैट स्टार्ट हो चुका है 8081 पे। क्या करते हैं, इसको हम क्लियर कर देते हैं एंड चलते हैं अपने पोस्टमैन पे। एंड सिंपली ये सेव यूज़र का मैंने मेथड पहले से क्रिएट कर रखा है। एंड यहाँ पे एक सतीश करके एक यूज़र है, ये बेसिकली मेरा ही नेम है। तो सतीश यूज़र नेम भी सतीश रखते हैं, पासवर्ड भी सतीश रखते हैं। रोल इसका रहेगा एडमिन, अथॉरिटी रहेगी हमारी राइट की। बट ये रोल हम लोग कैसे सेव करेंगे, रोल अंडरस्कोर एडमिन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बता रखा आपको, स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है, स्प्रिंग सिक्योरिटी जब ये रोल वाली बात आएगी तो क्या चेक करेगा, रोल अंडरस्कोर एडमिन। तो हमारे पास डीबी में रोल अंडरस्कोर एडमिन होना चाहिए, ठीक है। एंड ये हमारा पास अथॉरिटी के लिए क्या है, अथॉरिटी जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वो सेम हमारा डीबी में से वही चेक करता है। तो हम लोग भी ऐसे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, ये हमारा परमिट ऑल था, यानी सबके लिए एक्सेसिबल था, तो इसके लिए पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इसको सेंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं डीबी में हमारा टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो यूज़र्स का टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आईडी, अथॉरिटी, पासवर्ड, रोल एंड यूज़र नेम, इसको मैं करता हूँ हिट करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या हुआ, एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस रिकॉर्ड में देखो यूज़र नेम क्या है, सतीश, रोल है ये रोल अंडरस्कोर एडमिन, आईडी है 1 एंड अथॉरिटी है राइट। एंड पासवर्ड देखो, हमने पासवर्ड यहाँ क्या सेव किया था, सतीश, बट यहाँ पे पासवर्ड कैसे हुआ, सेव हुआ, हैश हो गया, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, अगर आप यहाँ आओगे यूज़र कंट्रोलर में तो यहाँ पे क्या किया है, इस यूज़र में जो पासवर्ड हम लोग ने यूज़ किया उसको हैश किया है विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड इनकोड मेथड से। तो इनकोड मेथड क्या करता है, पासवर्ड को हैश करता है एंड उसके बाद सेव करता है। तो इसको अगर रिफ्रेश करोगे तो देखो ये हैश पासवर्ड सेव हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऐसे ही डिफरेंट हम लोग यूज़र्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके वाइज क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी में जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन दिया उसके वाइज, ठीक है। तो एक तो एडमिन के लिए हो गया, एक हम लोग नॉर्मल रोल के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं एंड एक देते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं एडमिन करके, ठीक है। सो दैट कि हमें याद रहेगा कि किसके लिए था ये एडमिन के लिए हमने सेव कर लिया था। इसको दे देते हैं हम लोग मनीष
एंड इसको देते हैं रोल अंडरस्कोर नॉर्मल, एंड इसको देते हैं परमिशन हम लोग अथॉरिटी देते हैं रीड की, ठीक है। एंड इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो ये रीड के लिए ये हो गया नॉर्मल यूज़र यानी नॉर्मल। उसके बाद हम लोग का कौन सा है, एक एडमिन के लिए हो गया, एक नॉर्मल के लिए हो गया, एक हो गया हमारा अथॉरिटी क्या होनी चाहिए, रीड, एक होती है अथॉरिटी राइट, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो डिफरेंट दो रोल हैं, चलो ठीक है। हम लोग एक तीसरा भी रोल क्रिएट कर लेंगे, रोल अंडरस्कोर HR करके, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं राहुल, एंड इसको भी कर देते हैं राहुल, एंड इसको करते हैं रोल अंडरस्कोर HR करते हैं, ठीक है। एंड इसको देते हैं अथॉरिटी रीड की। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं सेव करता हूँ, रीड अथॉरिटी HR, ठीक है, ऐसे। एंड एक हम लोग दे देते हैं रोहित, इसको भी कर लेते हैं रोहित, एंड ये रोल यही रखते हैं, एंड इसको परमिशन देते हैं हम लोग, अथॉरिटी देते हैं राइट की, ठीक है। एंड इसको भी सेव कर लेते हैं। तो ये राइट, इसको कर लेते हैं राइट अथॉरिटी HR, ठीक है। तो मेरे पास DB में कितने डेटा हो गए, DB में होगा हमारे पास 4 डेटा, एक हो गया रोल एडमिन, एक हो गया रोल नॉर्मल, एक हो गया रोल HR, एक हो गया रोल HR दोनों, बट इसकी परमिशन, इसके अथॉरिटी अलग अलग है। अथॉरिटी यहाँ भी दोनों के लिए अलग अलग है, मैंने इसलिए यहाँ पे इन दोनों के लिए अलग अलग, मतलब आप इस पे मत जाओ, सिंपली इस वाले रिसोर्स को वही एक्सेस कर पाएगा जो ऑथेंटिकेटेड हो एंड उसके पास रीड का अथॉरिटी हो, एंड इसको एक्सेस करने के लिए उसके पास राइट का अथॉरिटी हो, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। अब क्या करते हैं, आते हैं एंड सिंपली हम लोग एक्सेस करना शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, पब्लिक/रीड, यानी हमारे पास अगर यहाँ पे आओगे कंट्रोलर पे, तो यहाँ पे चलते हैं नॉर्मल, एंड ये हमारा होम कंट्रोलर, ठीक है। होम कंट्रोलर में हमारे पास पब्लिक वेलकम करके है, एक है रीड करके। तो हम लोग कोई भी एक्सेस करेंगे तो दोनों एक्सेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पब्लिक स्लैश के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्या दे रखा है, पब्लिक स्लैश के बाद कुछ भी आएगा वो सबको एक्सेस होगा, यानी इसके लिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आओगे तो ये पब्लिक/रीड, यहाँ पे ऑथराइजेशन में देखोगे तो मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे नो ऑथ है, तब ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो एक्सेस हो रहा है। और हम लोग अगर इसको भी एक्सेस करना चाहेंगे, पब्लिक/रीड, ठीक है, पब्लिक/रीड का तो हो गया, पब्लिक/वेलकम, ठीक है। पब्लिक/वेलकम को भी एक्सेस करोगे तो ये हो गया वेलकम टू पब्लिक पेज, ठीक है। यानी ये हमारा दोनों API एक्सेस हो रहा है विदाउट यूज़र नेम पासवर्ड। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक से स्टार्ट हो रहा है, एंड पब्लिक से स्टार्ट होने के बाद जो भी आएगा उसको हम लोगों ने परमिट ऑल कर रखा है। सिमिलरली ये यूज़र वाला भी हम लोगों ने चेक कर लिया, क्योंकि यूज़र हम लोगों ने क्रिएट किया है। यूज़र्स के बाद जो भी आ रहा है, यानी अगर आप यूज़र कंट्रोल में जाओगे तो यहाँ पे है यूज़र्स, एंड यूज़र्स के बाद कुछ भी आया तो यहाँ पे एक ही API है, तो यूज़र्स के बाद सेव वाला मेथड हम लोग का कॉल हो रहा था, तभी हम लोगों ने ये सब सेव किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या चेक कर लिया, एक यूज़र वाला चेक कर लिया, यहाँ पे आते हैं, एक यूज़र वाला चेक कर लिया एंड पब्लिक वाला चेक कर लिया। अब चेक करते हैं एडमिन वाला, यानी ये एक्सेस एडमिन वाले URLs उसी को एक्सेस होंगे जिसका रोल होगा एडमिन का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं एंड इसको हम लोग क्या करते हैं, सबको पहले कैंसिल करते हैं, यहाँ पे क्लोज ऑल करते हैं, एंड यहाँ पे आते हैं हम लोग एडमिन, ठीक है। तो ये हमारे पास localhost:8081/admin/welcome, हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, इसको भी कैंसिल करते हैं, एंड यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास एडमिन कंट्रोलर, तो /admin/welcome, ठीक है, /admin/welcome, ये उसी को एक्सेस होगा जिसका रोल होगा एडमिन का, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे ऑथराइजेशन में, यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे बेसिक ऑथ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ बेसिक ऑथ सेलेक्ट होगा तो यहाँ पे आएगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के लिए। तो हमारे पास DB में क्या है, रोल एडमिन वाले कौन से हैं, यहाँ पे एक ही एडमिन वाला है, ठीक है, ये सतीश, एंड इसका पासवर्ड भी क्या था, सतीश था। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अभी मनीष वाला डालते हैं जिसका रोल नॉर्मल है, तो देखते हैं कि वो एक्सेस होता है कि नहीं। तो इसका रोल यूज़र नेम क्या था, मनीष, एंड पासवर्ड भी था मनीष। तो यहाँ पे करते आते हैं मनीष एंड मनीष,
तो ये एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं हिट करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने हिट किया तो देखो एक्सेस नहीं हुआ हमारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस मनीष के पास हमारा क्या, यहाँ इस मनीष के पास क्या अथॉरिटी है, सॉरी क्या रोल है, वो है नॉर्मल का। बट इस एपीआई को एक्सेस करने के लिए एडमिन स्लैश वेलकम, यानी एडमिन के बाद कुछ भी है उसको एक्सेस करने के लिए क्या रोल चाहिए, एडमिन वाला। तो अब क्या करते हैं, इस सतीश वाले को एक्सेस करते हैं जिसके पास रोल है एडमिन का, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड सतीश, एंड यहाँ पे भी करते हैं सतीश। अब ये हो जाएगा एक्सेस, ये देखो वेलकम टू एडमिन पेज, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, इस एचआर वाले रोल से भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो राहुल डाल के देखते हैं, तो भी क्या होना चाहिए हमारा, ये फेल होना चाहिए, ठीक है। ये राहुल, एंड इसको भी कर देते हैं राहुल, तो ये भी क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। ये देखो फेल हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि एडमिन वाला अब किससे एक्सेस हो रहा है, उसी यूज़र के डेटा सेव हो रहा है, उसी यूज़र से सेव हो रहा है जिसके पास रोल किसका हो, एडमिन का हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सतीश कर देते हैं, सिंपल यहाँ से भी सतीश कर देते हैं। तो अब ये एक्सेस हो जाएगा, सॉरी ये SATISH है, ठीक है ये। तो अब ये एक्सेस हो गया, ठीक है। तो क्या समझ में आ गया यहाँ से कि एडमिन वाला जो भी है, एडमिन के बाद वाला जो भी यूआरएल है वो एडमिन से एक्सेस हो रहा है बस, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वाले रोल के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, ये नॉर्मल यूआरएल है, तो एक बार हम लोग यूआरएल वेरीफाई कर लेते हैं, एडमिन का हो गया हमारा। यहाँ पे आते हैं एंड ये नॉर्मल कंट्रोलर है, ठीक है। तो नॉर्मल स्लैश वेलकम, ठीक है, नॉर्मल स्लैश वेलकम, और ये उसी को एक्सेस होगा जिसका रोल होगा नॉर्मल का। तो यहाँ पे रोल किसका है नॉर्मल का, वो है मनीष के पास, सतीश के पास नहीं है। तो सतीश वाले से हम लोग पहले एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सतीश, एंड यहाँ पे भी करते हैं सतीश। तो अब ये करेंगे एक्सेस तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास एडमिन का है, बट मनीष के पास नॉर्मल का है। तो मनीष से अब लॉगिन करते हैं, मनीष, तो इससे एक्सेस हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो इसका भी पता चल गया कि हमारे पास नॉर्मल वाले का भी उसी से एक्सेस होगा जिसका रोल हो नॉर्मल का। अब चेक करते हैं हम लोग इस अथॉरिटी वाले का। ये अथॉरिटी का क्या है, अथॉरिटी वाला वही एक्सेस कर पाएगा जिसके पास अथॉरिटी हो रीड का, ठीक है। अथॉरिटी रीड का मतलब रोल नहीं, ये रोल नहीं चाहिए, हमें चाहिए अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी जिसके पास रीड का है, यानी ये सेकंड वाला एंड ये थर्ड वाला दोनों एक्सेस कर सकता है, यानी मनीष एंड राहुल कर सकता है, ये सतीश एंड रोहित नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जब भी अथॉरिटी वाला चेक करोगे तो वो जो यूज़र है वो लॉगिन तो होना चाहिए, बट लॉगिन के साथ साथ हमें पास वही यूज़र, फर्स्ट कंडीशन क्या है इसका, ये कि वो फर्स्ट पहले तो वो लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद लॉगिन होने के बाद उसके पास देखेंगे रीड का अथॉरिटी है कि नहीं, रीड का है तभी वो एक्सेस होगा। तो यहाँ पे आते हैं एंड इसको कैंसिल करते हैं एंड चलते हैं यहाँ पे रीड अथॉरिटी, ठीक है। किसका चेक कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं रीड वाले का। तो यहाँ पे आएंगे अथॉरिटी स्लैश रीड, यहाँ पे आते हैं जो हमारे पास यूआरएल है, ठीक है, अथॉरिटी का, अथॉरिटी स्लैश रीड। तो इसको कौन एक्सेस कर पाएगा, जिसके पास अथॉरिटी हो रीड करने का। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि वो पर्सन लॉगिन होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले नो ऑथ करते हैं, उसको लॉगिन नहीं कराते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मैं करूँगा तो देखो अनऑथराइज आ रहा है। उसके बाद मैं इसको करता हूँ फिर से, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड डालता हूँ, मतलब बेसिक ऑथ करता हूँ। तो हम लोग किससे लॉगिन हो पाएगा, ये मनीष एंड राहुल से। तो सबसे पहले सतीश एंड रोहित से एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, रोहित का डाल रखा है, इसको करोगे तो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। सतीश वाले से भी करते हैं, ट्राई करते हैं होता है कि नहीं। तो इससे भी क्या होगा, नहीं होना चाहिए, SATISH, ठीक है, इससे भी नहीं होना चाहिए। ये देखो इससे भी नहीं हो रहा। तो होगा किससे, जिसके पास रीड का अथॉरिटी, यानी मनीष एंड राहुल से। तो अब यहाँ पे डालते हैं हम मनीष, 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 ठीक है। ये देखो एक्सेस हो गया। अब राहुल से भी करते हैं, तो राहुल से भी हो जाएगा, राहुल, राहुल, ठीक है। ये देखो दोनों से हो गया, यानी जो ये हमारा यूआरएल है स्लैश अथॉरिटी स्लैश रीड या स्लैश अथॉरिटी स्लैश रीड के बाद कुछ भी हो, वो किससे एक्सेस होगा। तो सबसे पहले वो पर्सन लॉगिन होना चाहिए, लॉगिन होगा, उसके बाद उस पर्सन के पास अगर रीड की अथॉरिटी होगी तो ही वो चेक हो पाएगा, तभी वो एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो नहीं। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, राइट के लिए करते हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ एंड ये राइट वाला है, ठीक है। तो स्लैश अथॉरिटी स्लैश राइट एंड चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग अपना तो स्लैश अथॉरिटी स्लैश राइट, ठीक है। ये किसको एक्सेस होगा,
उसी को एक्सेस होगा। सबसे पहले वो पर्सन लॉगिन होना चाहिए, लॉगिन के बाद उस पर्सन के पास अथॉरिटी किसकी होनी चाहिए, राइट की। तो अपने डीबी में चेक करेंगे किसके किसके पास राइट की अथॉरिटी है, तो वो है फर्स्ट वाले के पास एंड ये फोर्थ वाले के पास, यानी सतीश एंड रोहित के पास है, मनीष एंड राहुल के पास नहीं है। तो सबसे पहले मनीष एंड राहुल से चेक करते हैं, तो दोनों पे एक्सेप्शन आना चाहिए, मनीष ठीक है, ये देखो नहीं हुआ, एंड राहुल इससे भी नहीं होगा, ठीक है, इससे भी नहीं हुआ। तो किससे होगा अब हमारा, ये सतीश एंड रोहित से, क्योंकि इन दोनों के पास ही हमारा राइट का अथॉरिटी है। तो एक बार हम सतीश वाले से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड सतीश एंड इसको हिट करते हैं, तो ये देखो एक्सेस हो गया। एंड उसके बाद क्या था, रोहित ठीक है, देखो इससे भी एक्सेस हो गया। तो जिसके पास राइट की अथॉरिटी थी, यानी यहाँ पे आओगे जिसके पास राइट की अथॉरिटी थी उसी को एक्सेस होगा ये URL, ठीक है। तो ये था हम लोगों का कोर कॉन्सेप्ट पूरा स्प्रिंग सिक्योरिटी का, जिसमें हम लोगों ने अच्छे समझा कि ये ये रोल एंड ये अथॉरिटी का क्या मेन पर्पस क्या होता है, कैसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे अपनी APIs, कैसे परमिशन हम लोग देंगे, कैसे अथॉरिटी देंगे, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट होता है ना, ये ऑथराइजेशन का पार्ट होता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बट फिर भी मैंने आपको बताया कि ये किसका पार्ट है, ऑथराइजेशन का। एंड ऑथेंटिकेशन का पार्ट क्या है, ऑथेंटिकेशन का पार्ट है हमारे पास ये वाला, ये जो हम लोगों ने कस्टम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड दे रखा है ये वाला। जब हम लोग ये इंप्लीमेंट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये हम लोगों ने अपना कस्टम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर दिया। इसकी जगह हम लोग एक बीन भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड उसकी हेल्प से हम लोग चाहे तो ये सिंपल, ये जो इतने लाइन का हम लोगों ने कोड लिखा ना, ये इतने लाइन का जो कोड लिखा वो सिंपल 3 लाइन में हो जाता है। तो इसको भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग पूरा कमेंट करते हैं, यहाँ पे इसको पॉज करते हैं एप्लीकेशन को, इसी स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में आते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बीन क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक हम लोग बीन क्रिएट करेंगे। अब बीन होगा वो किसका, पब्लिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर, एंड यहाँ पे होगा, यहाँ पे दे दो ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर कर दो, मान लो यहाँ पे कुछ भी, या मैनेजर ही कर लो, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। एंड यहाँ पे पास करना होता है हमारा ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे दे दो कॉन्फ़िगरेशन। एंड यहाँ पे सिंपली आप क्या करो, रिटर्न कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक है। ये सिंपली कर दोगे तो ये इतने ये जो लाइन ऑफ कोड होता है ना, वो सिंपली ये रिप्लेस कर देता है इससे। ये अंदर इसके जाओगे इसके अंदर, तो वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन इंटरनली ये लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप क्या करते हैं, रन करते हैं, एंड रन करने के बाद हम लोग इन सारी APIs को 1 बाय 1 फिर से एक बार हिट करेंगे, एंड देखेंगे कि अगर आउटपुट सही आ रहा है तो इसका मतलब कि वो सही चल रहा है, ठीक है। ये मेन बेसिकली हमारा काम क्या क्या करता है, ये ऑथेंटिकेशन काम करता है। यानी अगर ये पहले चेक करेगा कि यूज़र नेम पासवर्ड सही है कि नहीं, उसके बाद वो जो रिसोर्स एक्सेस होने वाला वो पार्ट होता है। तो एक्सेस हो गया तो इसका मतलब कि यूज़र नेम और पासवर्ड वाला पार्ट जो ऑथेंटिकेशन का है वो सही, वो हमारा सक्सेस हो गया। तो इसको क्या करते हैं, हम लोग हिट करते हैं, ठीक है। इसको मैंने हिट किया तो ये देखो ये आउटपुट आ गया। इसको भी क्या करें, इसको भी मैंने हिट किया तो देखो आउटपुट आ गया। इसको भी हिट किया, देखो आउटपुट आ गया, मतलब कि ऑथेंटिकेशन का पार्ट हो जा रहा है। तो मैंने आपको 2 इम्प्लीमेंटेशन बताएं ऑथेंटिकेशन करने के लिए। एक तो हो गया सिंपल, आप बीन क्रिएट कर लो, जो कि ये 2-3 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है, या फिर आप इतने लाइन ऑफ कोड लिखो एंड सिंपल अपने हिसाब से ऑथेंटिकेशन करो। मैं कहूँगा कि आप दोनों को प्रैक्टिस करो। रीज़न क्या है, इसको करोगे तो आपको और डिटेल में पता चलेगा कि ऑथेंटिकेशन होता कैसे है, ठीक है। जब आपको ये चीज़ें कंफर्म क्लियर हो जाए सब चीज़ें, तो आप सिंपली ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट पूरा हमारा किसके लिए है, ऑथराइजेशन के लिए। हमने यूज़र डिटेल्स किस लिए क्रिएट किया, कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, जिससे कि हमारा DB से डेटा फेच हो सके। एंड इसमें हमने एक मैप बनाया सो दैट कि बार बार API हिट ना जाए, या सॉरी डेटाबेस का कॉल ना जाए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक ये एंटिटी में हम लोगों ने क्या किया, सिंपली एक कस्टम यूज़र डिटेल्स करके एक क्लास बनाया, जिसमें हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया यूज़र डिटेल्स। रीज़न क्या है इस यूज़र डिटेल्स बनाने का, क्योंकि जो ये
स्प्रिंग सिक्योरिटी को क्या पता होता है, ये वाला यूज़र डिटेल्स पता होता है, ठीक है। जो हम लोगों ने यूज़र बनाया उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जो हम लोग का यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है, उस जो हम लोग का यूज़र का जो डेटा है उसमें से लाके इस यूज़र डिटेल्स में हम लोग मैप करेंगे हर एक डेटा को। एंड ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रोल एंड अथॉरिटी दोनों यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, अथॉरिटी एंड उसके रोल दोनों को इस अथॉरिटीज़ में यहाँ पे सेट किया। एंड उसके बाद हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी को बता रहे हैं कि हाँ अब जो यूज़र आएगा उसमें हमारे पास यूज़र का रोल एंड अथॉरिटी दोनों रहेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखा है स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट का, इसको भी आप एक्सेस करना। इसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी एंड जेरेलिटी सब चीज़ हमने क्लियर बता रखा है यहाँ पे सब चीज़, ठीक है। तो इसको एक्सेस करना। एंड इससे इस स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट में सब चीज़ कवर कर रखा है, एक फ्रॉम बिगिनर टू समझो कि एडवांस लेवल तक। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हो। एंड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको डाउट है, समझ में आया या नहीं समझ में आया, कुछ भी होगा, आप मुझे प्लीज़ एक कमेंट करना, सो दैट कि मैं अपने जो भी मैं आपके लिए जो वीडियो लाऊं उसमें मैं और इन्हांसमेंट कर सकूं। एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पे बनाना चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आज से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।